हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अनार सिंह ठाकुर। आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर मैं जो कार्यक्रम मनाया गया उसका आपको सार बताता हूँ। आनंद संस्थान द्वारा धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसमें 8 परिवारों ने हिस्सा लिया। टोंक खुर्द के राज्य आनंद संस्थान देवास के तत्वाधान में शुक्रवार 15 मई 2026 को भारत हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का भव्य आयोजन किया गया। शाम 4:30 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की इस वर्ष की थीम परिवार, असमानताएं और बाल कल्याण रखी गई थी, जिसमें इर्द गिर्द पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस गरिमामय पारिवारिक मिलन समारोह में कुल 8 परिवारों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जन सिंह पटेल बालाखेड़ा ने की, जबकि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश पांचाल टोंक खुर्द मंचासीन रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन आनंदक अनार सिंह ठाकुर ने किया। उन्होंने उपस्थित जनों के साथ संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के मुख्य उद्देश्य से बदलते परिवेश में पारिवारिक एकजुटता और बाल कल्याण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुख्य रूप से मान सिंह ठाकुर, विकेश जैन, सुमेर सिंह ठाकुर, लाखन सिंह सेंधव, भीम सिंह ठाकुर, अर्जुन सिंह ठाकुर, सुरेश मालवी, मंगल सिंह जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि इन सभी सदस्यों के परिवार की माताएं एवं बच्चे भी इसमें आयोजन का हिस्सा बने, जिसमें कार्यक्रम का पूर्णतः पारिवारिक उत्साह में तब्दील हो गया। आयोजन का एक प्रमुख आकर्षक आनंदक सुरेंद्र सेंधव का उद्बोधन रहा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बेटी के विषय पर एक अत्यंत मार्मिक और विशेष कविता का पाठ किया। उनकी इस रचना ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया और श्रोताओं ने तालियां की गड़गड़ाहट से इन कविता की प्रशंसा करी। यह कार्यक्रम राज्य आनंद संस्थान देवास के जिला प्रभारी समीरा नईम के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम के अंत में आयोजन का सफल बनाने के लिए अतिथियों का मातृत्व शक्ति और बच्चों के प्रति आभार प्रदर्शन डॉक्टर अनार सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। यह आयोजन पारिवारिक मूल्यों को सहेजने और आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का एक सफल प्रयास रहा। परिवार का कितना महत्व होता है आपको अच्छे से मालूम है। सब हम परिवार में रहते हैं और बड़े होते हैं, और परिवार रहता है तो सब खुश रहते हैं, आनंद से रहते हैं। अभी धीरे धीरे संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, तो परिवार दिवस मनाने का एक ही कारण है कि इसमें परिवार में रहने के लिए हमें संगठित रहना पड़ता है, और दुनिया के सारे दुख दर्द हम परिवार के बैठ करके भूल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन परिवार कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं। आनंद विभाग भोपाल की एक पहल है कि हर भारत के और हर मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में एक परिवार दिवस मनाया जाए और परिवार का महत्व बताया जाए, ताकि परिवार अखंड बना रहे। परिवार है तो हम सब हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में कि अगर परिवार ने साथ दिया है, वही व्यक्ति बचा है। मैं हमारे घर की उदाहरण दूं, अगर मेरे साथ में मेरा परिवार नहीं होता तो शायद मैं आज जान। क्या होता है कि परिवार में जो बच्चे होते हैं उनके साथ में मतलब अव्यवहारिकता ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे परिवार में बच्चे में और बच्चियों में अंतर समझा जाता है, तो बच्ची को एक ऐसे ही स्कूल में छोड़ दिया जाता है और बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। ये भी हमने असमानता देखी है। घर जब बनता है तो हम मानते हैं कि घर केवल ईंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी और सरिये से नहीं बनता है। घर बनता है परिवार से। तो जब घर कोई मिसाल बन जाए लेकिन उसमें परिवार ना हो तो वो घर घर नहीं कहलाता। कभी कभी कुछ छोटी मोटी गफलतों में कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारे परिवार बिखर जाते हैं। और ये जो उद्देश्य है ये कार्यक्रम का, या आज जो विश्व परिवार दिवस हम मना रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि परिवार बिखरे नहीं, परिवार जुड़े रहे। छोटे मोटे मन मुटाव को अलग करके, छोटी मोटी गफलतों को अलग करके हम साथ में जुड़े रहें। इसी संदर्भ में मेरी एक कविता जो मुझे आज याद आती है, जो इसी संदर्भ में लिखी गई है, आपके बीच रखना चाहता हूँ। जो सर अभी बात कर रहे थे वो सब कुछ बातें शायद इस कविता में आ रही हैं, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं, हमारे रिश्ते हैं, ये खरीदे नहीं जा सकते, इनका अनुबंध नहीं होता है। जैसे कि हम कई बार गवर्नमेंट में बहुत बार हम अनुबंध करते हैं कोई चीज़ का, है ना, के लिए पेटेंट करा लेते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि, लेकिन कभी आपने सुना हो कि तू मेरा दोस्त रहेगा, 1 लाख रुपए ले ले और तू मेरा दोस्त रहेगा जीवन भर। इस प्रकार का अनुबंध नहीं होता है कि तुम मेरे जीवन भर के लिए माँ रहोगी, ऐसा अनुबंध करके दो मुझको। तो ये रिश्ते पैसों से खरीदे नहीं जा सकते।
तो उसी संदर्भ में कविता है कि जग में रिश्ते नातों के अनुबंध नहीं मिल पाते, हर दौलत मिल जाती है, संबंध नहीं मिल पाते। तो एक बार अगर बन जाए तुम रखना इन्हें सहेजे, वरदान सरीखे रिश्ते ईश्वर ही सबको भेजे। तो ईश्वर के वरदानों का अपमान कभी ना करना, यह हृदय खुले हैं जिनसे अभिमान कभी ना करना। और क्या चाहता है संबंध या रिश्ता? ये संबंधों का पौधा बस खाद समय की चाहे, और विश्वास नीर से सींचो तो यह बरगद बनता है। तो छोटी मोटी बातों में मत बनने दो दीवारें, ऐसी वैसी गफलत में संबंध कई है हारे। तो सरबती मधुर रिश्तों में तुम रेत कभी मत घोलो, संकीर्ण सोच को त्यागो, सब मन की गांठें खोलो। तो तुम जुड़े हुए रिश्तों को यूं तोड़ कहाँ जाओगे, और फिर से इतने नव रिश्ते तुम जोड़ नहीं पाओगे। तो यह जीवन नदी की धारा बस रह रह बह जानी है, फिर एक दिन मर जाना है, बस यादें रह जानी है, बस यादें रह जा। एक और बात जो असमानता की सर ने की थी, वास्तविकता में अभी ग्रामीण परिवेश में हमारे ऐसी असमानताएं घर में देखने को मिलती है कि लड़के लड़कियों में थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है। हालांकि अब ज़माना मॉडर्न हो रहा है, हमारे ग्रामीण परिवेश तक भी बात पहुंच रही है, लेकिन फिर भी एक बात मैं महसूस करता हूं, क्योंकि अभी मैं प्राइवेट स्कूल में भी रहता हूं, गवर्नमेंट स्कूल में भी रहता हूं, तो मैं एक बात ऑब्जर्व करता हूं कि जब मैं प्राइवेट स्कूल में रहता हूं तो वहाँ पर जो लड़कों की संख्या ज़्यादा रहती है, जब गवर्नमेंट स्कूल में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा रहती है पूरी क्लास में। तो कहीं पर इसी संदर्भ में एक गीत जो मैं लिखा, जो आज के इस संदर्भ में जो बातें सर ने करी थी कि इस प्रकार की असमानताएं परिवार में देखने को मिलती है, ऐसी परिस्थिति में एक लड़की, एक गांव की बच्ची क्या कहना चाहती है अपने मम्मी पापा से। एक गीत है जो काफ़ी प्रसिद्ध गीत है मेरा कवि सम्मेलनों में, और भोपाल तक भी ये गीत कभी पहुंचा था, वो आपके बीच रखता हूँ। क्या कहती है एक बेटी अपने मम्मी पापा से कि मैं भी कुछ कर दिखलाऊंगी, देखेगा जमाना, पापा मुझे पढ़ाना, मम्मी मुझे पढ़ाना। तो दुनिया की इस भीड़ में मुझे अपनी पहचान बनाना, पापा मुझे पढ़ाना, मम्मी मुझे पढ़ाना। अपनी मम्मी से कहती है कि भैया को तुम देती मिठाई, मैं रूखा सूखा खाती हूँ, सब प्यार तुम्हारा उमड़े उस पर, मैं फिर भी मुस्काती हूँ, मैं फिर भी मुस्काती हूँ। तो इतना अंतर क्यों है हम में, जरा मुझे समझाना, पापा मुझे पढ़ाना, मम्मी मुझे पढ़ाना। और अपने पापा से कहती है कि पापा तुम भैया को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, लेकिन मेरी आधी पुस्तक भी तो आप न लाते हो, पुस्तक भी तो आप न लाते हो। तो इतना अंतर क्यों है हम में, जरा मुझे समझाना, पापा मुझे पढ़ाना, मम्मी मुझे पढ़ाना। अपनी दादी से कहती है कि दादी तुम भैया को दिन भर कितने लाड़ लड़ाती हो, मैं जो आऊं पास तुम्हारे मुझको क्यों हड़काती हो, मुझको क्यों हड़काती हो। तो इतना अंतर क्यों है हम में, जरा मुझे समझाना, पापा मुझे पढ़ाना, मम्मी मुझे पढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना।
और जिस उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए हैं उस पर हम हमें परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। धन्यवाद। परिवार को यो महत्व ये है नहीं, जो अगर कोई भी दूसरों कहीं भी तो परिवार का एक वो खून उबल जाए एक से एक, भले वो भले नहीं बोलते हो जब भी, सही बात नहीं परिवार का साथ कोई हंस तो करे तो है नहीं, भले बोलता नहीं होगा, कितनी भी द्वेषता होगा, अगर परिवार का साथ में कहीं को हंस तो करे तो उसको खून उबलेगा, दूसरा को नहीं उबलेगा। हम खुशी का टाइम नहीं आया पर दुख में जरूर खुशी है। हाँ दुख नहीं आएगा। देख जो